क्या कभी सोचा है कि धातुओं की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है? एक ऐसी दुनिया जिसमें एक छिपी हुई पावर रैंकिंग होती है, एक पदानुक्रम। आज हम इसी गुप्त रैंकिंग के राज खोलने वाले हैं, जो ये तय करती है कि कौन सी धातु राजा है और कौन सिपाही। चलिए शुरू करते हैं एक बड़े ही हैरान करने वाले सवाल से। ये कैसे हो सकता है कि एक धातु दूसरे की रक्षा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दे, एक बॉडीगार्ड की तरह? जैसे जिंक लोहे को बचाने के लिए खुद जंग खा जाता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। जरा देखिए, एक तरफ है असुरक्षित लोहा जो हवा और नमी के संपर्क में आते ही कमजोर पड़ जाता है, भंगुर हो जाता है, और दूसरी तरफ है गैल्वेनाइज्ड लोहा जो मजबूत और टिकाऊ बना रहता है। जानते हैं दोनों में फर्क क्या है? बस जिंक की एक पतली सी परत का। पर ये परत आखिर ऐसा क्या करती है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें धातुओं की दुनिया की उस सीक्रेट रैंकिंग को समझना होगा। यही वो चाबी है जो उनके व्यवहार के सारे राज खोल देगी। जी हाँ, उस बॉडीगार्ड वाले रहस्य का जवाब एक लिस्ट में छिपा है। केमिस्ट्री में इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सक्रियता श्रेणी। पर यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि धातुओं का एक पावर चार्ट है। और ये रही वो लिस्ट। पोटेशियम यानी के सबसे ऊपर, सबसे शक्तिशाली, और सोना यानी Au सबसे नीचे, सबसे शांत। अब यहाँ मजेदार बात देखिए, जिंक Zn लोहे Fe से ऊपर है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है। तो जब भी कोई खतरा जैसे कि ऑक्सीडेशन आता है, तो जिंक लोहे से पहले रिएक्ट करता है और उसे बचा लेता है। सिंपल। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? मतलब किस आधार पर यह रैंकिंग तय होती है? चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो सारा खेल इलेक्ट्रॉन देने पर टिका है। जो धातु जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव, उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। बस इतनी सी बात है। इसे ऐसे समझिए, पोटेशियम जैसी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं, उनका परमाणु आकार बड़ा होता है। उन्हें अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगती है। वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना है, जो अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़कर रखता है। इसीलिए पोटेशियम आग की तरह रिएक्ट करता है, जबकि सोना एकदम शांत रहता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। हमने क्या और क्यों दोनों समझ लिया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कि ये ज्ञान असल दुनिया में कैसे काम आता है और ये कितना पावरफुल है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के कई बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल इस्तेमाल हैं। हम इसके 3 सबसे प्रमुख एप्लीकेशंस पर गौर करेंगे। पहला इस्तेमाल, किसी धातु को उसके अयस्क यानी ओर से निकालना कितना मुश्किल होगा, ये इस लिस्ट में उसकी जगह तय करती है। जो धातुएं टॉप पर हैं, जैसे पोटेशियम या एल्यूमिनियम, उन्हें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रोलिसिस जैसी महंगी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। बीच वाली धातुएं जैसे लोहा और जिंक, उन्हें कार्बन के साथ भट्टी में गर्म करके निकाला जा सकता है। और जो सबसे नीचे हैं, जैसे सोना और चांदी, वो तो अक्सर कुदरत में शुद्ध रूप में ही मिल जाती हैं। अब आते हैं दूसरे इस्तेमाल पर, जो किसी जादू से कम नहीं है। इस सीरीज का एक गोल्डन रूल है, लिस्ट में ऊपर वाली यानी ज्यादा ताकतवर धातु हमेशा अपने से नीचे वाली यानी कमजोर धातु को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकती है। चलिए इसे एक मुकाबले से समझते हैं। मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में जिंक का एक टुकड़ा डाल दिया। अब क्या होगा? क्योंकि जिंक Zn लिस्ट में कॉपर Cu से ऊपर है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो जिंक कॉपर को उसकी जगह से धक्का मारकर बाहर कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। और जानते हैं क्या होगा? घोल का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल, अगर हम जिंक सल्फेट के घोल में कॉपर का टुकड़ा डालें तो क्या होगा? क्या कॉपर जिंक को उसकी जगह से हटा पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो जिंक को उसकी जगह से हटा सके। ये नियम एकदम पक्का है, अकाट्य है। तो अब जब हमने मुख्य बातें समझ ली हैं, तो चलिए कुछ और मजेदार डिटेल्स पर नजर डालते हैं। और हाँ, इस लिस्ट को याद रखने का एक आसान तरीका भी जानते हैं। कुछ बातें बहुत ही दिलचस्प हैं, जैसे एल्यूमिनियम लिस्ट में तो काफी ऊपर है, पर फिर भी उस पर जल्दी जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है।
या फिर सोडियम और पोटेशियम, जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि उन्हें हवा और पानी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो के रखना पड़ता है। और सोना चांदी इसीलिए इतने कीमती हैं क्योंकि वो बहुत स्थिर और कम रिएक्टिव होते हैं। और अब इस पूरी लिस्ट को याद रखने की एक मज़ेदार ट्रिक, बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लिटिल केज स्मार्ट कोल्ड। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर आपको लिस्ट की मुख्य धातुओं का क्रम याद दिलाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसी तरह आगे भी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ केमिस्ट्री की एक लिस्ट नहीं है, इसने धातुओं को समझने में हमारी मदद की और औद्योगिक क्रांति की नींव भी रखी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में चीजों या सिद्धांतों की ऐसी कौन सी नई सीरीज या रैंकिंग हो सकती है जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से पूरी तरह बदल कर रख देगी। इस बारे में सोचिएगा जरूर।